आयारो आगम में कहा गया है, सेहु डिट्ठ कहे मुनि। जिस साधक मुनि ने मूल और अग्र का विवेचन कर लिया है, आश्रव या कर्मों के क्षय का उसने पथ देख लिया है, और जिसने निष्कर्म दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसने भी एक मार्ग को देख लिया है, और वह मार्ग कर्म क्षय करने का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विशेष मार्ग को मानो देख लेने वाले होते हैं। भगवान महावीर ने भी इस दुनिया में जन्म लिया, परंतु उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, मार्ग भी मानो देख लिया, और देखा ही नहीं, मार्ग पर चलने का प्रयास भी किया, और चले ही नहीं, मंजिल को भी प्राप्त कर लिया। मार्ग को देख लेना एक बात है, जान लेना एक बात है, फिर चलने का संकल्प करना दूसरी बात है, फिर चलना तीसरी बात है, और चलकर के मंजिल को प्राप्त कर लेना वो सफलता है, और चौथी बात हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने भी जन्म लिया और उन्होंने भी एक मार्ग ग्रहण किया, और लगता है मार्ग पर चले। ठीक है, जो केवल ज्ञान प्राप्ति की बात है वो न भी हुई हो, पर हम लोग उनको बोधि प्राप्ति के संदर्भ में, बोधि प्राप्त की, बोधि दिवस के रूप में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी उनका जन्म दिवस स्थापित है। आज के दिन यानी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आचार्य भिक्षु के परंपर पट्टधर और परंपर उत्तराधिकारी परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी ने भी लाडनू के खटेड़ परिवार में एक शिशु के रूप में जन्म लिया था। खटेड़ परिवार भी मानो धन्य हो गया ऐसे बालक को प्राप्त कर। और मोहनलाल जी खटेड़ जैसे उनके ज्येष्ठ भ्राता, जो मानो उनके अभिभावक के रूप में थे और संभवतः सर्वज्येष्ठ भ्राता थे 6 भाइयों में, उनका और माता जी बदना जी का मानो साया, और जीवन के 12वें वर्ष में तो दीक्षित भी हो गए। कार्तिक शुक्ला द्वितीया भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध हो गई है। गुरुदेव तुलसी के साथ वह जुड़ गई तो द्वितीया भी मानो गौरवान्वित हो गई। योग की बात है, कालूगणी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया है, और उनके सुशिष्य उत्तराधिकारी और अनंतर उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया है। कालूगणी की परम पूज्य श्री की फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, तो गुरुदेव तुलसी की कार्तिक शुक्ला द्वितीया। और वो द्वितीया जब गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में जब आती थी तब तो अलग ही माहौल बनता था। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक एक माहौल है, उस आदमी के
विदा होने के बाद वो आखिर वो दिन कब तक किस रूप में चले, एक अलग विवेचन की बात है। तो यह तो मैं आज भी अनुभव करता हूँ। गुरुदेव तुलसी जब विराजमान थे, आचार्य श्री के रूप में विराजमान थे, तब ये द्वितीया आती तो रात कोई बधाइयाँ वंदना और कितना प्रोग्राम सा होता, और थाली बजना करना कराना आदि, फिर प्रोग्राम और कितना एक खुशी उमंग उल्लास का सा माहौल हो जाता था। संभवतः वह रूप तो अब नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति के चले जाने के बाद थोड़ा अपने अपने ढंग से परिवर्तन भी थोड़ा ज़्यादा हो ही सकता है, क्योंकि जन्म दिवस का एक व्यक्ति खुद मौजूद है तो उसका अलग रूप हो सकता है, और जाने के बाद कुछ वर्षों बाद या जाने के बहुत जल्दी बाद अलग रूप हो सकता है। खैर, यह कार्तिक शुक्ला द्वितीया गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस, इसके साथ समन श्रेणी भी जुड़ गई। तो अब समन श्रेणी का तो जन्म दिवस है, समन श्रेणी आज भी विद्यमान है। तो यह कार्तिक शुक्ला द्वितीया अपने जन्म दिवस पर गुरुदेव तुलसी ने एक नया शुभारंभ कार्यारंभ किया था कि समन श्रेणी को मानो जन्म दे दिया। तो अपने ही जन्म दिवस के दिन समन श्रेणी को मानो प्रादुर्भूत कर दिया, और समन श्रेणी को जन्म लिए आज 44 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। समन श्रेणी 45वें वर्ष में प्रवेश आज किया है, और वो लाडनो जैन विश्व भारती, वो जो भी सुधर्मा सवार वो स्थान था, तो आज 6 बाइयों की दीक्षा समणी के रूप में हुई थी। उसमें पहले बैच में साध्वी प्रमुखा जी भी थी, और अभी विद्यमान में समणी मधुर प्रज्ञा जी, समणी कुसुम प्रज्ञा जी। अब समणियाँ तो 2 ही बची है, पहले बैच की समणियाँ 2 ही बची है, और तो कई दीक्षित हो गए, कोई ऊपर भी कोई चला गया। दो तो ऊपर चले गए, ऊपर जहाँ भी गए हैं, मतलब काल धर्म को प्राप्त हो गए, और 2 अभी साध्वी पर्याय में है, एकदम 2 का भाग हो गया। 2 काल धर्म प्राप्त, 2 साध्वी जीवन प्राप्त, 2 अभी भी समणी जीवन को प्राप्त हैं वैसे ही हैं, मतलब हैं वैसे ही हैं भी, और समणी जीवन में ही है। और कभी देखते हैं 2 समणियाँ भी कभी साध्वी पर्याय में, कभी जैसा मौका होगा। अब 2 बच्चे हैं तो उनको भी कभी जैसा अवसर आएगा, भावना रखें कभी साध्वी जीवन प्राप्त हो जाए। पर अभी अवशेष है यह समन श्रेणी के प्रथम बैच का, वो अवशेष 2 बचे हैं अभी तक की, प्रथम बैच का अवशेष है ये तो। और समन श्रेणी में पहले पुरुष भी होते थे, वो तो अवशेष भी नहीं रहा, अवशेष भी शेष हो गया, संपन्न हो गया, कोई नहीं रहा। पर महिलाओं का जो श्रेणी का क्रम है वो अभी भी विद्यमान है, और कहीं वो गति ह्रास वाला और कभी विकास वाला, वर्धमान कभी हीयमान जैसा भी चल रहा है। तो 2 समणियाँ अभी भी पहले बैच की विद्यमान है। एकदम समन श्रेणी को मानो कोई का जानने वाला कौन है, तो समणियों में जानने वालों में तो समणी ज़्यादा, मधुर प्रज्ञा जी कुसुम तो शुरू से मानो समन श्रेणी में जीवन जी रही हैं। तो यह समन श्रेणी भी आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जन्म लेने वाली है। आज के दिन को अनुव्रत दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। गुरुदेव तुलसी का एक बड़ा या महत्वपूर्ण अवदान है अनुव्रत आंदोलन। तो अनुव्रत दिवस के रूप में भी आज का दिन स्थापित है,
और वैसे अणुव्रत का जन्म भी शुक्ला द्वितीया को हुआ था। वो उनके गुरु कालूगणी के जन्म दिवस पर मानो हुआ था और अणुव्रत दिवस के रूप में इस कार्तिक शुक्ला द्वितीया को संज्ञा प्राप्त है। तो यह अणुव्रत का कार्यक्रम भी हमारा यूँ चल रहा है। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी संस्था है। इधर अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास भी अणुव्रत नाम से युक्त एक न्यास है। दो ये केंद्रीय संस्थाओं में अणुव्रत से नाम से जुड़ी हुई है। अणुव्रत विश्व भारती के कार्यकर्ता और अणुव्रत न्यास के भी जितना जैसा अणुव्रत विश्व भारती तो मुख्य है अभी अणुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो यह सोसाइटी संस्था भी अणुव्रत जीवन विज्ञान जैसी गतिविधियों को गतिमान बनाए रखने में अपना योगदान देती रहे। आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस आज से 110 वर्ष पहले आचार्य श्री तुलसी का जन्म हुआ था। 110 वर्ष उनके जन्म को हो गए। शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम भी हमें मनाने का मौका मिल गया और मुझे दोनों गुरुओं की शताब्दी मनाने का मौका मिला। गुरुदेव तुलसी की भी जन्म शताब्दी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी जन्म शताब्दी, दो मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य जिनके पास रहा, दोनों की शताब्दी मनाने में एक अपना मुख्यता देने का मुझे अवसर मिला। पर यह भी एक योग है कि दोनों गुरुओं की शताब्दी मनाने का अवसर मुझे मतलब हम सभी को जो भी जुड़े हुए सभी मुझे मुख्य मान लो, वैसे सभी हम जो भी साथ में मान ले, धर्म संघ को मान लें और धर्म संघ को 11वीं पीढ़ी में मनाने का मौका मिला। तो ये गुरुदेव तुलसी 9वीं पीढ़ी में थे। स्वामी जी की त्रिशताब्दी भी आ रही है, वो भी हमने एक तरह से निर्णीत कर दी है। कुछ बोलो। हम तो ये भी चाहेंगे, जैसा कि गुरुदेव ने कुछ दिन पहले फरमाया था कि गुरुदेव तुलसी सपने में आए हैं, 90 वर्ष का फरमाया है, तो आपकी स्वयं की शताब्दी स्वयं की सन्निधि में मनाए, हम ये चाहते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी हमारे गुरु तो थे ही थे, मेरे गुरु थे। और भी साधु साधियों ने गुरु के रूप में उनका साया प्राप्त किया है, अकेले मैंने नहीं पाया, हम मेरे जैसे कितनों ने उनका साया पाया। अब ठीक है, जो गुरुदेव तुलसी के पास रहे हुए उनके युग में दीक्षित हैं, वो संख्या धीरे धीरे मानो कम होती जा रही है। गुरुदेव तुलसी के समय के साधु साधियाँ अब बढ़ने तो है नहीं, वो तो धीमे धीमे घटने ही घटने हैं। तो वो हीयमान संख्या है, क्योंकि जो अतीत हो जाते हैं उनके तो फिर दीक्षितों की संख्या हीयमान ही हो सकती है, वर्धमान तो होने की रीत नहीं है। तो हम मानो ऐसे गुरु को हमने प्राप्त किया था। गुरुदेव तुलसी जैसे गुरु हमारे धर्म संघ को मिले और हम लोगों को विशेषतया उनके पास उनके युग में दीक्षित होने का मौका मिला था। और समण श्रेणी को भी गुरुदेव तुलसी के युग में जन्म लेने का मौका मिला था और आज भी समण श्रेणी चल रही है। और कभी कभी यूँ समणियों की दीक्षा की बात भी है, तो समण श्रेणी भी संख्या वर्धमान जैसे अपेक्षा लगे वैसे रहे, गुणवत्ता अच्छी वर्धमान रहे। देश विदेश जहाँ भी अध्यात्म प्रसार का कार्य करना हो तो यह श्रेणी अपने ढंग से अच्छा कार्य करती रहे। और साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी पहले बैच में तो है ही, ये पहली नियोजिका भी हुई है, पहली नियोजिका एकदम प्रथम नियोजिका भी हुई, पहले बैच में पहली नियोजिका भी हुई।
और बाद में समण श्रेणी की यूँ देखभाल और करने में भी साध्वी बनने के बाद भी इन्होंने योगदान दिया। और पिछले कुछ वर्षों से साध्वी वरिया को यह काम सौंपा हुआ है समण श्रेणी की देखभाल का। तो कई वर्षों से साध्वी वरिया भी इस कार्य से जुड़ी हुई है और समण श्रेणी का मानो देख रेख और चित्त समाधि जो भी कह दें उस कार्य से जुड़ी हुई है। ये भी पहले समणी रही हुई है, तो समणी रही हुई ही अब समणी श्रेणी की देखभाल कर रही है। तो देखा हुआ है तो ज़्यादा की देखा हुआ है समण श्रेणी को, तो देखे हुए की देखभाल करना थोड़ा हो सकता है ज़्यादा सुगम या ज़्यादा अनुकूल पड़ जाए। तो यूँ समण श्रेणी की देखभाल भी अच्छी होती रहे और अनुव्रत आंदोलन भी खूब अच्छा प्रसार को प्राप्त होता रहे और लोगों में नैतिकता, संयम, अहिंसा के प्रति एक मनोभाव पुष्ट होता रहे, अनुव्रत का प्रसार यथा योग्य होता रहे। जैसा कि गीत में कहा गया है, तुलसी अनुव्रत सिंह नाद सारे जग में प्रसरे। तो ये सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंह नाद सारे जग में पसरेगा। तो जो सारे जग में पसरेगा की बात है, तो विदेश में और में खूब अनुव्रत का यानी नैतिकता, संयम, अहिंसा इन तत्वों का प्रसार होता रहे और लोगों में यह सदाचार की चेतना, संयम की चेतना, अहिंसा की भावना, नैतिकता के प्रति रुझान, यह मनोभाव पुष्ट होता रहे। तो आज का दिन खटेड़ परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन खटेड़ परिवार, खटेड़ वंश लाडनों ने एक महान व्यक्तित्व को मानो अपने घर आंगन में प्राप्त किया था या प्राकट्य हुआ था। और खटेड़ परिवार ने मानो एक ऐसी भिक्षा, एक बालक की भिक्षा गुरुदेव कालूगणी को दी। अब यूँ तो किसी को भी दीक्षा दो, सभी अपने आप में भिक्षा देने वाले ही हैं, पर कोई कोई भिक्षा में दिया गया तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्य में बन जाए, यह हो सकता है। तो खटेड़ परिवार ने जो एक पुत्र काक बालक का दान दिया, वो दान हमारे धर्म संघ के लिए मानो अवदान बन गया और वह बालक, वह साधु हमारे धर्म संघ का नाथ बन गया, आचार्य बन गया, सरताज बन गया, मानो संघ शिरोमणि बन गया। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी, जिनके चरण में मस्तक रखने का सौभाग्य मेरे जैसे कई साधुओं को, कई व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, उनके चरण का स्पर्श करने का और उनका सर्वाधिक आचार्य काल आज तक के तेरापंथ के इतिहास के आचार्यों में रहा, सर्वाधिक आचार्य काल। और सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले आज तक के तेरापंथ श्वेतांबर जैन के इतिहास में वे एक ही आचार्य हैं। सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले और सबसे लंबा आचार्य काल प्राप्त करने वाले वे अब तक के इतिहास में तेरापंथ के अद्वितीय आचार्य हैं। और सबसे कम उम्र में युवाचार्य पद पाने वाले भी वे अद्वितीय आचार्य व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे अद्वितीय आचार्य के पास हमें रहने का, उनको सुनने का, उनकी अनुशिष्टि में रहने का, उनके अनुशासन को प्राप्त करने का हमें मौका प्राप्त हुआ था। और आचार्य श्री तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके सक्सेसर बने, उनके उत्तराधिकारी बने और आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति के रूप में स्थापित हुए और महाप्रज्ञ जी आचार्य महाप्रज्ञ जी के रूप में रहे। तो यह भी एक अद्वितीय अवसर है किसी आचार्य को
अपने गुरु के पास आचार्य के रूप में रहने का मौका मिला हो, वह तेरा पंथ का पहला अवसर है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्राप्त किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फिर स्वतंत्र रूप से भी आचार्य के रूप में यात्राएं भी की, विचरण भी किया, और सूरत को भी चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्राप्त हुआ था। तो ऐसे दो दो गुरु जिनको हमने अपने आँखों से देखा है, ऐसे उनमें गुरुदेव तुलसी का आज यह जन्म दिवस है। और योग संयोग से मुनि ऋषभ कुमार जी का भी दीक्षा दिवस है। हमारे मुनि पारस कुमार जी जो इतना तपस्या और सेवा जो भी, इनका भी आज दीक्षा दिवस है। तो मुनि ऋषभ कुमार जी भी खूब अपना कर्म निर्जरा आदि का विकास करते रहे। मुनि पारस जी भी 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु, उनके नाम से पारस नाम है, तो पारस भी खूब पारस की तरह, एक ऋषभ पहले तीर्थंकर का नाम, पारस 23वें तीर्थंकर का नाम। और पारस लोहे को, पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो बहुतों को सोना बनाने का प्रयास करते रहें और किसी को पारस ही बनाने का प्रयास भी करते रहें। तो मुनि पारस जी भी खूब अच्छी साधना करते रहें। स्वास्थ्य दोनों का जितना हो सके अच्छा रहे, मंगल कामना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।